हेलो दोस्तों, एग्जाम सिलेक्शन पॉइंट में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं निर्दोष आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिस्ट्री का, जो कि मैटर अराउंड अस प्योर, यानी हमारे आसपास शुद्ध पदार्थ, उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो हम थोड़ा सा मैटर के बारे में हम जान ही चुके हैं, तो अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या, मिश्रण। क्या पढ़ेंगे? मिश्रण। तो मिश्रण किससे मिलकर बना है? देखिए, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्व जो होते हैं, यानी प्योर एलिमेंट। कैसे एलिमेंट्स? प्योर एलिमेंट्स जो होते हैं, प्योर एलिमेंट्स, वो वन हो सकते हैं या वन से अधिक हो सकते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? मिश्रण। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मिश्रण की अगर हम बात करते हैं कि मिश्रण होते कितने टाइप के हैं, तो याद रखिएगा, मिश्रण जो होते हैं यह दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका समांगी मिश्रण। क्या होता है? समांगी मिश्रण। ठीक है। और दूसरा आपका होता है विषमांगी मिश्रण। क्या होगा? विषमांगी। ठीक है, विषमांगी मिश्रण। तो अब यहाँ पे हम इनके बारे में थोड़ा समझते हैं कि ये हैं क्या। इंग्लिश में इसको होमोजीनियस और इसको हेट्रोजीनियस कहते हैं। ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर यानी आपका समांगी मिश्रण क्या होगा? जब आप कभी देखिए कि जैसे हमारे पास चीनी का घोल हो और पानी हो, चीनी हो, ठीक ना, और क्या हो? पानी हो। तो अगर मैं इनको मिला देता हूँ, तो इनमें क्या होते हैं, इनके जो अणु होते हैं वह पूरी तरह से क्या हो जाते हैं? जल में वियोजित हो जाते हैं, चीनी के। ठीक ना, यानी चीनी के जो अणु होते हैं वो पानी में पूरी तरह से क्या हो जाते हैं? वियोजित हो जाते हैं। यानी अब इनको हम आसानी से देख नहीं सकते हैं, चीनी के अणु को और पानी के अणु को। तो इसलिए यहाँ पे जो मिश्रण हुआ इसे हम क्या बोलते हैं? समांगी। ये क्या कहलाएगा आपका? समांगी, यानी होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। हेट्रोजीनियस में क्या होता है कि इनमें क्या होता है कि जो विषमांगी मिश्रण होते हैं इनके कण क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। जैसे आप कभी देखिए कि पानी में बालू को मिला दीजिए, यानी पानी में क्या कर दीजिए? सैंड, यानी बालू। ठीक ना, तो अगर हम बालू और पानी के मिश्रण को देखते हैं तो ये मिश्रण आपका क्या कहलाएगा? तो विषमांगी मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है ये? विषमांगी। और थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें हम जानते हैं कि इनमें और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं कि समांगी और विषमांगी मिश्रण में। ठीक है ना, तो जरा ध्यान दीजिएगा, जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं इनमें क्या होते हैं? पार्टिकल पूरी तरह से क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। यानी जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, वो कंप्लीटली क्या हो जाते हैं? आपके इसमें डिजॉल्व हो जाते हैं, यानी वियोजित हो जाते हैं। लेकिन अगर हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं तो इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं यह पूरी तरह से इसमें वियोजित नहीं होते हैं। जैसे हमने अभी आपको बालू के कण को दिखाया कि अगर इसको आप पानी में डाल देते हैं तो यह पानी के कण में क्या करते हैं? दिखाई देते हैं। तो इसलिए क्या कहलाते हैं आपके? हेट्रोजीनियस। ठीक ना, आगे और ध्यान दीजिएगा। अब इनमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है इसमें हमने बताया पार्टिकल कभी भी दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में पार्टिकल्स क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, विषमांगी मिश्रण क्या है। अभी हमने आपको बताया था कि जो आपके विषमांगी मिश्रण होते हैं इनमें क्या होते हैं? जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? असमान रूप से क्या होते हैं? वितरित होते हैं। यानी असमान रूप का मतलब क्या होता है कि वो क्या होते हैं? दिखाई देते रहते हैं। कैसे होते हैं आपके? वो दिखाई देते रहते हैं। तो जब दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब क्या होगा? असमान मिश्रण होगा। यानी इनमें क्या हो जाएगा आपका? मिश्रण जिसकी बनावट क्या हो? असमान हो, उसे हम क्या बोलेंगे? विषमांगी मिश्रण। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं तो यहाँ पे क्या है? मिश्रण के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो अभी हमने आपको बताया था कि मिश्रण हमारा क्या होता है? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? समांगी और विषमांगी मिश्रण। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही हो जाएगा। यानी ए और बी आपके दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है, शुद्ध पदार्थ किससे मिलकर बना होता है। अभी हमने आपको बताया कि शुद्ध पदार्थ के बारे में हमने बताया था कि ये क्या होते हैं? एक ही प्रकार के कण होते हैं। ये क्या होते हैं? एक ही प्रकार के कण होते हैं जो आपस में क्या होते हैं? मिलके बने होते हैं। ठीक ना, तो अगर आपसे कहता है कि शुद्ध पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं, तो इनमें याद रखिएगा एक ही प्रकार के कणों से क्या होते हैं? मिलके बने होते हैं। यानी ये जो ऑप्शन नंबर एक है यह आपका क्या है? सही है। शुद्ध पदार्थ हमेशा क्या होते हैं? एक ही प्रकार के कणों से मिलके बने होते हैं। जैसे आप देखिए H2, ठीक ना, या O2 एयर हो गई आपकी हवा। ठीक ना, तो इनमें क्या है? देखिए दो हाइड्रोजन हैं, दोनों एक ही प्रकार के हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन दोनों क्या है? एक ही प्रकार के हैं। तो ये सब क्या कहलाएंगे? आपके शुद्ध पदार्थ कहलाएंगे। जैसे ओजोन होती है O3, आप इसमें भी देखिएगा तो ओजोन में भी क्या है? ऑक्सीजन ही है। तो ये एलिमेंट क्या है? एक ही प्रकार के एलिमेंट्स हैं। तो जब एक ही प्रकार के एलिमेंट से कोई भी पदार्थ बना होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? शुद्ध पदार्थ। क्या कहा जाता है उसको? शुद्ध पदार्थ। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि समांगी मिश्रण क्या होता है। तो अभी हमने आपको बताया समांगी और विषमांगी के बारे में बताया था। तो समांगी मिश्रण में क्या होता है कि इसमें क्या होता है? जिसमें बनावट जो होती है, यानी कणों की बनावट जो होती है वो क्या होती है? वह मिश्रण क्या होती है? एक समान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक समान। तो ये आपका पहला ऑप्शन जो दिख रहा है, वह मिश्रण जिसकी बनावट क्या हो? समान हो। यानी समान का मतलब ये होता है कि इनमें जो कण हो एक ही समान कणों से मिलकर क्या हो? बने हों। ठीक ना, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए
विलेन क्या होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि विलेन क्या है, तो आप कभी देखिएगा विलेन में क्या होता है, आप ध्यान दीजिएगा विलेन के क्या होते हैं, दो या दो से अधिक कणों या पदार्थों को आप क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो ये विलेन भी कई प्रकार के होते हैं। तो आपसे अगर पूछता है कि विलेन क्या होता है, तो ये विलेन एक्चुअली में क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलेन कहते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया था कि एक चीनी और पानी का घोल ले लीजिए, तो वो विलेन कैसा, वो क्या कहलाएगा, विलेन कहलाएगा, क्योंकि ये क्या है, समांगी है। कैसा है आपका, ये समांगी है। तो समांगी मिश्रण जो होते हैं दो या दो से अधिक, उन्हें क्या कहा जाता है, विलेन कहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अगला क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि विलेन के कौन से भाग होते हैं। तो आप देखिएगा विलेन में दो भाग पाए जाते हैं। एक होता है आपका विलेय, एक क्या होता है आपके पास, विलेय होता है। ठीक ना, विलेय होता है यानी जिसे हम बोलते हैं क्या, सॉल्यूट, क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। और एक हमारे पास होता है विलायक, क्या होता है, विलायक। ठीक ना, जिसे आप क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। ठीक ना, सॉल्यूट। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर हम सॉल्यूट की बात करते हैं, तो जैसे हमने कहा कि आप शुगर ले लीजिए, ठीक ना, यानी चीनी ले लीजिए, शुगर और वाटर ले लीजिए। ठीक ना, अगर इनको मिक्स करते हैं तो क्या होता है, एक विलेन बनता है। तो यहाँ पे जो विलेन बनेगा, अगर हम बात करते हैं वाटर का जो क्या कहते हैं मात्रा होती है, वो क्या होती है, अत्यधिक होती है, और शुगर की मात्रा क्या होती है, कम होती है। यानी जो अपने अंदर कणों को क्या कर ले, वियोजित कर ले। यानी यहाँ पे पानी जो होता है, जो जल होता है, यह चीनी के कणों को अपने ओर क्या कर लेता है, अपने अंदर क्या करेगा, वियोजित कर लेगा। तो जो अपने अंदर डिजॉल्व करता है वह आपका क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। और जो इसमें डिजॉल्व हो रहा है वो आपका क्या कहता है, विलेय कहलाता है। तो क्या कहलाएगा, विलेय। तो यहाँ पे शुगर आपका जो होगा ये क्या कहलाएगा बच्चों, सॉल्यूट कहलाएगा। ठीक ना, ये सॉल्यूट हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक ना, यानी वाटर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। और इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कहता है विलेन में विलायक कौन से होते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया जिसकी मात्रा क्या होगी, अत्यधिक होगी, वो आपका क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। तो जिनकी मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, वो क्या कहलाते हैं, विलायक कहलाते हैं। ठीक ना, वो क्या कहलाएंगे, विलायक कहलाएंगे। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विलयन में विलेय की मात्रा विलायक में कितनी होती है। तो विलयन में अगर विलेय की मात्रा की हम बात करते हैं, तो जो विलेय होता है इसकी मात्रा हमेशा क्या होनी चाहिए बच्चों, कम होनी चाहिए। क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि सॉल्यूट जो होता है, सॉल्यूट ये क्या होता है, विलायक में, यानी यह जो हमारा सॉल्वेंट होता है उसमें क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि ये मान लीजिए पानी है यहाँ पे भरा हुआ, और इसमें क्या करते हैं हम, शुगर के छोटे छोटे कणों को इसमें डाल देते हैं। तो जो शुगर है यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूट होगा, क्योंकि कम मात्रा में होता है। तो जो अत्यधिक मात्रा में है वो आपका क्या कहलाएगा, याद रखिएगा, सॉल्वेंट। ठीक है ना। तो यहाँ पे कम मात्रा वाला क्या कहलाता है, आपका विलेय कहलाता है। कम मात्रा वाला क्या कहलाएगा, विलेय कहलाएगा। ठीक ना, यानी ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका विलेय हो जाएगा। ठीक है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है, या कोई भी मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे वाटर है मान लीजिए, ठीक ना, और इस वाटर में हम क्या करते हैं, शुगर को यहाँ डिजॉल्व करते हैं। तो जब हम शुगर को यहाँ डिजॉल्व करेंगे तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि शुगर क्या होता है, डिजॉल्व होता है, तो क्या इसके पानी के लेवल में कोई चेंजिंग आता है, तो आप बोल देंगे नहीं, इसके पानी के लेवल में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, यानी इसका जो आयतन था वो बच्चों वही रह गया, यानी इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो आयतन में जब परिवर्तन नहीं हुआ इसका मतलब ये चीनी गई कहाँ। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में क्या होता है, गैप होता है। और इस गैप को हमने आपको बताया था, यह अंतः आणविक स्पेस यानी अंतः आणविक स्थान कहलाता है, इंटरमॉलिकुलर स्पेस कहलाता है, जिसमें शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं इस प्लेस को क्या कर देते हैं, डिफ्यूज कर देते हैं। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन भी कहा जाता है। इसलिए इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रहे हैं, यानी प्रकाश की किरण का प्रभाव डालते हैं। ठीक है, अब यहाँ जरा समझिएगा कि हमारे पास जो छोटे कण होते हैं, यानी जो छोटे कण होते हैं वो विलयन में आसानी से क्या करते हैं, गुजरते हैं। विलयन में क्या करते हैं, आसानी से गुजरते हैं। तो जब क्या करते हैं, प्रकाश के कण, किसके कण, प्रकाश के कण। अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई विलयन रखा हुआ है, ठीक ना, ये हमारे पास इसमें क्या है, कोई विलयन है, और इसमें से हम प्रकाश के, यानी कोई हमारे प्रकाश का ये सोर्स है, यहाँ से प्रकाश को हम इसमें क्या करते हैं, पास कराते हैं। ठीक ना, जब प्रकाश को हम पास कराएंगे तो यहाँ पे इन कणों के द्वारा, यानी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, यह इस प्रकाश किरण को क्या करता है, अपने मार्ग से क्या करता है, विचलित करता है।
इसको अपने मार्ग से क्या करता है, विचलित करता है। तो यह जो प्रक्रिया होती है, यह आप जानते हैं कि कणों के द्वारा प्रकाश के मार्ग को विचलन करना क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकीर्णन, यानी स्कैटरिंग कहलाएगा आपका। ये क्या होता है, स्कैटरिंग होता है। आपसे पूछता है फिजिक्स का क्वेश्चन कि वायुमंडल में जो प्रकाश किरण आती है उसके द्वारा कणों का जो, यानी प्रकाश किरणों का जो कणों के द्वारा डाइवर्जन होता है वो क्या कहलाता है, तो इसे याद रखिएगा, स्कैटरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, इन कणों के द्वारा क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। तो प्रकाश की किरणें क्या होती हैं यहाँ पे बच्चों, फैलती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। विलयन में मौजूद विलय की मात्रा के आधार पर विलयन कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा इनकी बात करते हैं तो याद रखिएगा, हमारे पास क्या होता है कि जो विलयन होता है उनकी मात्रा के आधार पर हम देखें तो हमारे पास तनु भी होता है, सांद्र भी होता है और संतृप्त भी होता है। तो ये क्या हो जाएंगे, उपरोक्त सभी। अब देखिए संतृप्त का मतलब क्या होता है कि आप संतृप्त का मतलब पूछते हैं, जैसे एक होने बताया कि हेट्रोजीनियस कहा, ठीक ना, हमने क्या कहा, हेट्रोजीनियस कहा। तो हेट्रो में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, और होमोजीनियस में क्या होते हैं, सेम सेम, यानी समांगी और विषमांगी। तो संतृप्त में क्या होता है कि इनमें कण जो होते हैं पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, तो वो संतृप्त कहलाता है। ठीक ना, चलिए आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, एक निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो उस विलयन को क्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई एक निश्चित तापमान है, कोई एक निश्चित तापमान है और उस पर कोई भी विलयन जो है, विलेय पदार्थ नहीं घुलता है, तो वो क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन। क्या कहलाएगा वो, संतृप्त विलयन, यानी उसे कहा जाता है संतृप्त विलयन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे वायु में विलायक कौन सा होता है, आपसे पूछता है कि अगर आपसे पूछ ले कि ये बताइए वायु में जो है विलायक कौन सा होता है, कितना, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इन्हें जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि वायु में कौन विलेय होता है, यानी कौन विलायक होता है, तो देखिए विलायक का मतलब हमने आपको बताया था अभी, सॉल्यूट। क्या, सॉल्यूट, यानी जिसकी मात्रा क्या हो, अधिक हो, जो वायु को क्या कर सके, विलय कर सके, यानी सॉल्यूट काम यहाँ करेगा क्या, वायु। तो यहाँ पे जो विलायक होगा वो क्या हो जाएगा, आपका नाइट्रोजन हो जाता है। ठीक ना, चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्रिस्टलीकरण कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। अगर हम बात करते हैं क्रिस्टलीकरण जो होता है कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, तो ध्यान दीजिएगा, समुद्र के जल से आप देखिए नमक प्राप्त करते हैं, वहाँ पे क्या होता है, क्रिस्टलीकरण होता है। क्रिस्टलीकरण मतलब होता है कि छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े, जैसे बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, क्या होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। ठीक ना, तो ये जो क्रिस्टल फॉर्म में होता है ये भी सही है। ठीक ना, यहाँ पे देखिए अशुद्ध नमूने से फिटकरी का, ये भी सही है, क्योंकि फिटकरी आप देखिए ये भी तो क्रिस्टल के रूप में ही होता है। ठीक ना, कॉपर सल्फेट को देखेंगे, जो कॉपर सल्फेट होता है यानी आपका CuSO4, ये भी आप देखेंगे तो ये भी आपका क्या होता है कि एक क्रिस्टल के रूप में होता है। तो ये भी क्या होगा, आपका एक क्रिस्टल का ही उपयोग होगा, यानी इसमें क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कैसा परिवर्तन होता है। तो अब आप ध्यान दीजिए, जब मोमबत्ती को जलाया जाता है तो इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, दो प्रकार का परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा। अगर हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो ये जो मोमबत्ती जलती है जब, इसमें क्या होता है कि ये जो मोम होता है आपका, मोम का जो पिघलना होता है, मोम का पिघलना, ठीक ना, मोम का पिघलना अगर हम बात करते हैं तो ये मोम का पिघलना आपका क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और इसमें मोम में ध्यान दीजिएगा जो धागे होते हैं वो क्या होता है, जल जाता है पूरी तरह से, तो ये क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाएगा, रासायनिक। यानी आप कह सकते हैं कि जो मोमबत्ती होती है इसका जलना जो होता है वो रासायनिक और भौतिक दोनों परिवर्तन होते हैं। देखिए रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, इसमें कोई भी हमारे पास अगर पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, अगर वो चेंज होता है तो उसको हम पुनः उसकी अवस्था में नहीं ले आ सकते। जैसे आप देखिए मिल्क से अगर आप कर्ड बनाते हो, मिल्क से क्या बनाते हो आप, कर्ड, तो मिल्क से कर्ड बन जाएगा, क्या कर्ड से फिर से मिल्क बनेगा, क्या नहीं। यानी ये कैसा है, इरिवर्सिबल है। कैसा है, इरिवर्सिबल, यानी अनउत्क्रमणीय क्रिया होती है। जबकि आप अगर हम भौतिक अवस्था की यानी भौतिक परिवर्तन की बात करते हैं तो भौतिक जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें पदार्थ की केवल भौतिक अवस्थाओं में चेंजिंग होती है, यानी ठोस, द्रव और लिक्विड, इन अवस्थाओं में क्या होती है, आपकी चेंजिंग होती है। तो सॉलिड, लिक्विड और अगर हम बात करें गैस में जो चेंजिंग हो रही है वो क्या कहलाता है, आपका भौतिक परिवर्तन कहलाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, रासायनिक और आपका भौतिक दोनों हो रहा है, इसलिए ए और बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किसने किया था। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं कि ये तत्व जो होता है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था रॉबर्ट बायल। क्या नाम था, रॉबर्ट बायल। तो इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था, इस तत्व का यानी एलिमेंट, यानी जो दिखा रहा है आपका ये तत्व जो लिखा हुआ है, इस तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, रॉबर्ट बायल ने। तो आप लोग को एक क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।